गौरांग महाप्रभु के अवतार काल की एक घटना है। ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। कोई लगभग 530 वर्ष पहले और हमारे यहां साक्षात भगवान राधा अवतार, गौरांग महाप्रभु का अवतार बंगाल प्रांत में नवद्वीप में हुआ। उस समय एक महापुरुष थे। महाप्रभु जी के काल में आप लोगों ने उनका भी नाम सुना होगा, हरिदास जी। शरीर तो उनका था मुसलमान का, जन्म तो हुआ था मुसलमान के परिवार में और थे भगवान के भक्त। तो वो और कुछ नहीं करते थे, ऐसे नामनिष्ठ थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। वैसे ये कलि संतरणोपनिषद का उपनिषद का मंत्र है ये। तो महाप्रभु जी जब ये कीर्तन कराते थे तो उस समय भी तमाम कर्मकांडी पंडित ब्राह्मण भी थे। तो उन्होंने टिक्का टिप्पणी करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे कीर्तन नहीं कर सकते, ये वेद का मंत्र है, इसमें नियम है, तो इसलिए आप ये हरे राम 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 हरे हरे ऐसे नहीं गा सकते। तो महाप्रभु जी ने कहा अब इनसे कौन माथा पच्ची करे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, यदि ऐसी बात है तो चलो हम ऐसे बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बोलो। अरे मंत्र में तो हरे राम पहले इसलिए कहा गया है कि भाई रामावतार पहले हुआ, कृष्णावतार बाद में हुआ, इसलिए पहले हरे राम 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 हरे हरे और बाद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन जब लोगों ने बहुत सताया तो उन्होंने कहा कि बाद में हमारे जो भक्त होंगे और इसका प्रचार होगा तो लोग बहुत परेशान करेंगे, टिक्का टिप्पणी करेंगे, नामापराध करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो हम फिर ऐसा बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब बोलो। हाँ बोले ऐसे तो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हरिदास जी बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और उस भगवान नाम के प्रभाव से और चारों तरफ उनकी ख्याति फैल गई। भजन का प्रभाव तो होता है। तो उनके समय में उस स्थान पर रामचंद्र खां नाम का एक दुष्ट आदमी था। तो दुष्टों को दूसरों की प्रशंसा बड़ाई पसंद नहीं होती, वो उससे जलने लग जाते। तो उन्होंने सोचा कि कैसे ये हरिदास की कैसे पतन करवाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि इसको कलंक लग जाए। तो एक परम सुंदरी वेश्या को बुलाया, 16 वर्ष की लड़की गणिका, और उसको कुछ लालच लोभ दिया और कहा जाओ वो कुटिया में वो हरिदास तो हरे राम से कुछ बोलता है, तो तुम जाओ उसके पास में और ऐसा कुछ करो कि जिससे उसका पतन हो। वो वेश्या गई। अब हरिदास जी तो अपना बैठे हैं और महामंत्र बोल रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अब वेश्या सज धज करके, और उसको बड़ा गुमान था अपने रूप का कि मैंने बड़े बड़ों को धराशायी कर दिया, सब बड़े बड़े कहलाने वाले मेरे चरणों में आकर झुक गए, ये क्या है। और उस समय हरिदास जी की आयु भी युवा अवस्था। हरिदास जी ने देखा सामने, वो देखा नहीं, ऐसा नहीं देखा, गणिका बैठी है। वो जानते नहीं थे ये कोई गणिका है, कोई देवी बैठी है, और वो अपना बोलते जाए, मंत्र का जाप करते जाए। अब वो बीच बीच में वो गणिका जो है
वो कुछ बात करना चाहे, ऐसे कुछ करे तो वो इशारे से कहे। ये भी नहीं कहा उन्होंने कि तुम भाग जाओ यहां से, क्यों आ गई। ये भी नहीं किया कि मुंह फेर के बैठ गए ना, सामने बैठी है और वो कीर्तन कर रहे हैं। देवी मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन पहले जरा मेरा ये जप पूरा हो जाए। मेरा एक नियम है, तो वैसे ये वर्णन करने वाले ऐसा कहते हैं कि 24 घंटे में 3 लाख बार वो इस महामंत्र का जप करते थे। अब हरिदास जी ने तो नहीं गिना होगा, लेकिन बाद के लोगों ने किसी ने गिना होगा पता नहीं। लेकिन तात्पर्य कहने का ये है कि जब शरीर बिल्कुल थक जाए और सोना ही पड़े, बस उतने ही समय कोई विश्राम करते होंगे, और बाकी तो अहर्निश बस इसी महामंत्र का वो जप करते रहते थे। वो बेचारी वेश्या पहले दिन गई और सवेरे से लेकर शाम हो गई, और इनका तो जप ही पूरा नहीं हो रहा। उठ करके निराश होकर वापस आ गई। दूसरे दिन फिर गई कि चलो आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब कल हम करेंगे, ऐसा श्रृंगार किया। फिर गई। हरिदास जी ने देखा आ गई, आजा बैठ, इशारे से कर बैठ बैठ। वेश्या को आशा जगी कि आज तो कुछ बातचीत करेंगे, और उनका वही हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। सवेरे से शाम हो गई, वेश्या थक गई, फिर उठ करके आ गई। ऐसे 4-5 दिन बीते, और भगवान के नाम का जो प्रभाव है वो वेश्या पर पड़ा, क्योंकि हरिदास जी के मुख से उच्चरित हो रहा है। और ऐसा प्रभाव पड़ा कि 5वें दिन तो जब घर गई वो वेश्या तो सोचने लगी, हाय रे, ये महात्मा भगवान का स्मरण कर रहे हैं, अपना जीवन सफल कर रहे हैं, और मैं कितनी अभागिन हूं, कितनी पापिनी हूं कि इस महात्मा को मैं पतित करना चाहती हूं। मेरे जैसी दुर्भाग्यशालिनी और कोई नहीं हो सकती है। मैंने जीवन भर तो पाप किया ही है, अपराध किया ही है, लेकिन इन महात्माओं को विचलित करने के लिए मैं क्यों लगी हुई हूं। मैं क्यों न वो जो इस नाम के रस में मग्न है, मैं जरा उनकी शरण ग्रहण करके इस नाम के रस को मैं भी क्यों न प्राप्त करूं। अगले दिन वेश्या गई और हरिदास जी के चरणों में साष्टांग गिर गई। हे महात्मन, मुझे क्षमा करिए, मैं इस गलत उद्देश्य को लेकर के आपके पास आती थी, लेकिन अब मेरा हृदय आपकी इस दिव्य वाणी को सुनकर के कुछ निर्मल हो रहा है। क्या मेरे पापों का भी कोई प्रायश्चित है? क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? हरिदास जी के हृदय में करुणा उमड़ी। देवी, क्यों नहीं तुम्हारा उद्धार हो सकता है? अवश्य होगा। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी धन जो तुमने ये गलत कार्य करके संग्रहित किया है, उस धन को तो तुम गरीबों में लुटा दो, और तुम्हें कुछ अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक रोते हुए बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस इसी महामंत्र को तुम बोलती जाओ, रोती रहना, और अपने उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहना, और भगवान तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। गणिका ने वैसा ही किया, अपना सारा धन लुटा दिया गरीबों को, और सब आभूषण वगैरह सब लुटा दिए, और एक साधारण वस्त्र धारण किया। हरिदास जी की कुटिया में आई। हरिदास जी ने कहा, गणिका, अब हम जाते हैं यहाँ से, अब इस कुटिया में तुम ही निवास करो, ये तुम्हारा स्थान होगा। वो गणिका हरिदास जी के संग से महापुरुष बन गई, अपने जीवन का उद्धार कर लिया। ऐसी महिमा है सत्संग की, ऐसी महिमा है संतों के संग की।